देखें, आवाज़ भी हमारी आपके कहने पे खोली जाती है, वरना तो कसरत से आवाज़ें हमारी दबाई जा रही हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फरजम अजमईन। बजट इस माहौल में ऐसा देना, हालांकि अपोजिशन की तरफ से इतने अच्छे अल्फाज बहुत कम आते हैं जैसे आजकल हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वाकई ऐसे हालात में जबकि अमेरिकन्स की इकानमी मैशियत उनकी तबाह हो रही है, उस मुल्क में जहाँ कोविड है, जहाँ माशी बदहाली का एक बड़ा सा स्केच बनाया गया दुनिया के सामने, वहाँ बजट इस तरह इस अंदाज में पेश करना, मैं समझती हूँ कि इसाक डार साहब को और बिलावल साहब को और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब, इनकी टीम को मुबारकबाद हम देना चाहते हैं। वरना तो ये होता है कि यहाँ बजट पेश करते हुए अपोजिशन के यहाँ से क्या कुछ नहीं कहा जाता। लोग हैरान हैं डिप्टी स्पीकर साहब कि ये इतना बजट पर खामोशी कैसी है। फिर वो मीडिया पर जाके तकरीर हो रही है कि हम तो हैरान हैं, अब फ्रेंडली अपोजिशन है। भाई, हम तो चाहते हैं कि असेंबली ऐसी ही होनी चाहिए कि जब मुझे अपना कोई इख्तलाफ पेश करना हो तो मैं अपना माइक को खोलूं और यहाँ पे स्पीच करके उस पॉइंट को मैं अपनी इख्तलाफ को दर्ज करवाऊं। लेकिन कभी तो मैं भी शामिल थी उन कागज़ फाड़ने वालों के साथ, लेकिन क्या हमने कागज़ फाड़ने के बाद फिर मईशत को हमने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। कोविड आ गया, उस दौरे हुकूमत में उन्होंने 3 बजट पेश किए। बजट तो वैसा ही था। 2018 का बजट उन्होंने पेश किया, 18-19 का बजट पेश किया तो असद उमर साहब ने पेश किया, ठीक है। और फिर वही पेपर 2019-20 में हफीज़ शेख साहब ने पेश किया। फिर वही बजट उठाकर उन्होंने फिर शौकत तरीन साहब को पेश किया और फिर यही कहा कि पिछली गवर्नमेंट जो करके गई थी उसकी वजह से हमारी ये तबाही हुई है, पिछली गवर्नमेंट जो करके जा रही गई उसकी वजह से माशी तौर पे हम तबाह हो गए। मेरे ख्याल में अक्लमंद लोगों के लिए यही अच्छा है कि माजी में से निकलकर मुस्तकबिल की तामीर की जाए। बेहतर ये तरीका है कि हम अपने आने वाली नस्ल को क्या दे रहे हैं। ये रोना दे रहे हैं कि वो बहुत बुरी बजट थी। हर हुकूमत अपने तौर पर बेहतर बजट पेश करने की कोशिश करती है। जब दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो वो भी यही रोना रोएगी, वो भी यही कहेगी कि भाई तबाही कर गए। इस फ़लसफ़े से निकलना चाहिए हमें। दुनिया बहुत तरक्की कर गई है, हमारे पड़ोस के मुल्क सोलर सिस्टम को इतना लेकर आगे हम अभी जाकर सोच रहे हैं, तजवीज़ दे रहे हैं, अब कह रहे हैं कि भाई ड्यूटी ख़त्म की जाए। हाँ, वो एजुकेशन में टॉप पर बांग्लादेश जो कल बना था वो टॉप पर जा रहा है और हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस को जो है वो स्टेबली नहीं होने दे रहे। ये शायद मैं ये समझती हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पे एक साजिश ज़रूर है कि ये मुल्क एक इस्लामी मुल्कों के बीच में वो मुल्क है जिसने एटमी ताकत पहले पाई, तो इसको हम तबाह कैसे करें, इसको भीख मंगा हम कैसे बनाएं, ताकि जब ये गरीब हो जाए, जब ये भीख मांगे तो अपनी घर की चीज़ें बेचना शुरू कर दें। और फिर आप देख रहे हैं कि सारा कुछ हो रहा है, लेकिन भुट्टो साहब ने इस एटमी ताकत को बनाने के लिए अपने आप को सूली पे लगा दिया। उसकी पूरी पार्टी जेलों के अंदर चली गई और 75,000 कोड़े लगे, 11 फांसियाँ लगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में। नवाज शरीफ साहब ने बम जो है वो एटम बम को इस्तेमाल किया और दुनिया को बता दिया कि जी हमने बना लिया और हमने फाड़ भी दिया, ठीक है, हमारे नज़दीक कोई भी ना आए, तो वो जलावतन हो गए। और अब क्या हो रहा है कि अब ये कह रहे हैं कि जी कोई ऐसा काम करें कि ये ताकत जो है वो हम दुनिया को बता सकें कि भाई ये जो एटमी ताकत है वो महफूज हाथों में नहीं है। तो मैं उन सारे साजिशी जहनों को ऑन द बिहाफ ऑफ पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी
आर्मी की तरफ से मैं समझती हूँ कि मुझे ये इस बात पर फ़ख्र होना चाहिए कि हमारी एटमी ताकत मज़बूत हाथों में है, हमारी एटमी प्लांट्स मज़बूत जो है बाजू संभाल के बैठे हुए हैं, और इस हमारी दुश्मन है। लेकिन जब अपने घर में, वो हमारे एक सिंधी में शेर है, शुगुफ्ता तुमने भी वो सुना होगा, मुपक सुञाता पंहिंजा हुआ गॾधारियनि सां गॾु धाड़े में थे वाट ॾसियाऊं वेरीन के वही वांगीड़न जे वाड़े में। ये शेर हम पढ़ते थे जब हम मार्शल लॉ के ज़ियाउल हक़ की मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन हमने खुद देखा इसकी माना ये है, क्योंकि आप पठान हैं तो आपको इसी सिंधी की इतनी सख्त माना पता नहीं पड़ी होगी। इसका मकसद ये है कि मैंने पहचान लिया अपने दुश्मन को, जो मेरे ही घर के अहाते के अंदर मौजूद था और दुश्मनों को रास्ता बता रहा था कि यहाँ से चोरी करना और यहाँ से भागना। आज जब 9 मई का वाक़या हम देखते हैं तो हमें लगता है कि वो दुश्मन वाकई हमारे घरों में बैठा हुआ था और उसने रास्ते बैठ के बताए कि यहाँ आ जाओ और यहाँ आकर तबाही करो। तो जिस मुल्क को कायदे आज़म ने बनाया, मोहम्मद और अली ने बनाया, फातिमा ने बनाया और 14 अगस्त को बना, उस मुल्क के ऊपर आले मोहम्मद का साया है और उस मुल्क को तबाह करने वाले खुद तबाह हो जाएंगे। ये तो मेरी एक बात है कि मैं अभी बजट की एक कापी को में से एक पॉइंट देखी मुझे बड़ी अच्छी लगी कि इस महंगाई के दौर में जब अमीर लोग भी इतने अभी महंगे कपड़े नहीं ले सकते तो गरीब के लिए तो बड़ा मुश्किल होता है। तो लुंडे से जो कपड़े बाहर से जो आते हैं, जिसे आम तौर पे लुंडा बाज़ार कहा जाता है, जहाँ सफ़ेद पोश आदमी या गरीब आदमी अपनी सफ़ेद पोशी को बचाता है, उसमें से टैक्स ख़त्म करने की तजवीज़ दी गई है। बहुत अच्छा काम है। अगर ये हो जाए तो मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा हो जाएगा। ये भी एक बोझ कम हो जाएगा गरीब के ऊपर। एहसास मिनिस्ट्री ने यकीनन बहुत अच्छे काम किए हैं, अभी और काम करना चाहिए। लेकिन साबिर कायम खानी साहब वाली बात कि कब तक आप बैसाखिया लोगों को देंगे। हमें उस तर्ज़ ज़िंदगी से निकल जाना चाहिए जहाँ हम कटोरा लेकर, मुझे याद है नवाज शरीफ साहब ने कहा था मैं कटोरा तोड़ दूंगा अब दुनिया से, कभी पाकिस्तान जो है नहीं मांगेगा। शायद हम उस प्रोसेस पे आ जाते, लेकिन बदकिस्मती है अब जब हम वापस स्टेबल होने जा रहे हैं। और मैं रशिया की भी यहाँ पार्लियामेंट में बैठकर रशियन गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इस ऐसे दौर में हमें सस्ता तेल दिया है, जिससे हमारी इकानमी पे बहुत अच्छा असर होगा। ये सारी बातें हमारे मुल्क के लिए अच्छी हैं, बस खुदा करे कोई धरना कोई न दे। जब भी पाकिस्तान के लिए कोई तरक्याती काम होता है, जब भी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई काम होता है, जब भी पाकिस्तान के लिए दुनिया में से कहीं से कोई अच्छी खबर आने शुरू होती है, तो यही लोग जो है जिनका लिए मैंने शेर पढ़ा, वही लोग निकल के आते हैं और आकर कहते हैं कि जी ये हो गया वो हो गया। तो बेहतर ये है कि उन्हें पाकिस्तान की ज़मीन से मोहब्बत होनी चाहिए। ये ज़मीनें हमें ऐसे नहीं मिली, सालों की कुर्बानी से मिली हैं। और आज भी पाकिस्तान आर्मी के नौजवान और हमारे पुलिस फोर्स के नौजवान जिनकी उम्रें अभी बहुत छोटी, इश्क करने की उम्रें थी, उनकी लाशें उनकी माएँ रिसीव कर रही हैं, लेकिन उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं कि उनका बेटा इस धरती के ऊपर सदके हो गया, कुर्बान हो गया। तो जो ये कहते हैं कि हमारे मुल्क में कौन सी जंग हो रही है कि हमने डिफेंस का बजट इतना बढ़ा दिया है, नहीं बढ़ाना चाहिए था। क्यों नहीं बढ़ाना चाहिए था? क्यों नहीं? अगर आपकी घर की दीवार मजबूत नहीं है और आपने चौकीदार को, बहादुर चौकीदार के भूख की और उसके वो असला नहीं दिया जो वो हमें चोरों से बचा सके, तो फिर वो दीवार हमारी किस काम की आएगी अगर चौकीदार के पास हथियार नहीं हो। और जो ये लोग कहते हैं कि डिफेंस का बजट क्यों है, हम उनसे कहते हैं जी हम उनको कुछ भी नहीं देते, आप अपने बेटों को भेज दें सरहदों पर, जाएं शलवार कमीज़ में जाके फाइट कर लें। ये
बच्चे तुम्हारे बिकन में, सिटी में और कहीं पढ़ रहे हैं, उनको कहें जाएं सरहदों पे लड़ें जाकर, ताकि तुम भी 20-22 साल के नौजवान की लाश उठाओ तो तुम्हें पता पड़े कि माएँ क्या होती हैं शहीदों की। ये तो एक उन लोगों को जवाब है जो टिकटॉक पर अजीब अजीब बातें कर रहे हैं और अजीब किस्म के हैं। मैं यहाँ अगर खुर्रम दस्तगीर साहब होते तो उनसे एक बात कर लेते। अच्छा, हमें बताया नहीं, वो चले गए, ऐसे ही करते हैं। हमें तो अच्छा, उनकी जितनी भी मीटिंग्स होती हैं वो हम MNAs के बगैर हो जाती हैं और फिर वो जो फीडबैक देते हैं वही फिर वो चलता रहता है। हम ये खुर्रम दस्तगीर साहब से कहना चाहते हैं कि हमारी जितनी भी फैस्को जितनी भी हैं, ये इनके बड़े डिस्को किस्म के नाम हैं और ये हैं भी डिस्को। और उससे क्या होता है कि डिस्को क्लब में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको वो रंग बिरंगी लाइट्स और एक अजीब किस्म का माहौल मिलेगा। ये ऐसी डिस्कोज हैं जहाँ सिर्फ आपको अंधेरा मिलेगा। हमारी हिस्को की मिसाल आप ले लें। एक तो हमने सियासी तौर पर उसको खुद भी तबाह कर दिया है। हमारे जो MNAs हैं उनके PS को जो अफसर खुश रखता है उनको वो वहाँ पे XCN SDOs और वो लगा देते हैं। इससे पता ये पड़ता है कि वहाँ पे अंधेरा होता है। अब ये होता है कि ट्रांसफार्मर फट गया। भाई क्यों फटा? हमने पूछा जाकर, कह लगे जी हमें डिपार्टमेंट पैसे ही नहीं देती कि हम और ट्रांसफार्मर लें। एक आदमी रात लाइट बंद हो जाती है, स्पीकर साहब उसको फ़ोन करो तो वो कहता है जी मैं किसी और ट्रांसफार्मर के ऊपर टंगा हुआ हूँ। क्यों? कि मैं एक ही हूँ, मैं ही 10 ट्रांसफार्मर को बनाऊँगा। पता पड़ेगा कि वहाँ एक आदमी वहाँ पर तानियात है। भाई दूसरे क्यों नहीं रखे आपने? तो कह लगे जी बजट ही नहीं है। बजट क्यों नहीं आ रहा? जी हमारी जो बोर्ड बनी हुई है ना, वो बोर्ड हमारी जो है अपनी मर्जी वाली है। वो कभी ट्रांसफार्मर नहीं लेती, कभी मुलाजिमिन को भर्ती नहीं करती। कौन कंट्रोल कर रहा है? ऊपर से कंट्रोल हो रहा है। तो जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो पंजाब रोशन था, जब आसिफ जरदारी की हुकूमत थी तो सिंध रोशन था। अब दोनों की हुकूमत है तो दोनों तरफ ये हो रहा है कि अंधेरा है। तो इसका मकसद है कि कुछ और। मुझे अच्छा लगा ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ी बात की और खुदा का शुक्र है, मुझ पर सभी नाराज़ होते थे। तुम्हारी हर तकरीर में ब्यूरोक्रेसी के ऊपर तुम खड़े होकर इतराज़ करती हो। कल अच्छा मुझे लगा जब ख्वाजा साहब ने कहा कि हमारे मुल्क को ब्यूरोक्रेसी ने भी कोई अच्छी रिज़ल्ट नहीं दी। ब्यूरोक्रेसी ने यहाँ पे तबाह कर दिया। 5 साल के लिए हम आए ना। मैं चाहूँगी कि मेरा हल्का रोशन हो, मैं चाहूँगी मेरे हल्के में डेवलपमेंट हो, मैं चाहूँगी कि मेरे हल्के में एजुकेशन हो, स्कूल हो, सब बने हो। लेकिन कौन ऐसा है जो नहीं चाहता कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो? यकीनन हम फंड लेते हैं, अपना डेवलपमेंट के फंड लेते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं होते। मैंने नहीं करना, स्पीकर साहब आपने नहीं करना, यही ब्यूरोक्रेसी करती है। 40% रोड पे खर्च होता है, 60% उनके जेब में जाता है। वो करप्शन से भरे हुए लोग हैं। जब तक हम ब्यूरोक्रेसी में से करप्शन ख़त्म नहीं करेंगे, हमारा मुल्क की यही होगी। मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मेंबर हूँ। पिछले साल भी मैंने यही कहा था कि जब हम वहाँ पे देखते हैं 21 अरब प्लानिंग मिनिस्ट्री में, 21 अरब का इतना बड़ा गबन। प्लानिंग डेवलपमेंट, ये जो वर्क्स वाले हैं, जो बिजली वाले हैं, जो हैस्को है, जो CD है, ये क्या, आप हैरान हो जाएंगे जब हम उनकी पैरास पर देखते हैं कि पता पड़ता है कि जनाब मुल्क तो इन लोगों ने खा लिया। हम सियासतदानों को चोर डाकू ये कहकर तो इन्होंने तो कुछ, ये क्या कर, ये इनकी प्लानिंग है कि इस मुल्क में नुमाइंदा है जो अवाम के नुमाइंदे हैं उनको कमज़ोर किया जाए और अपनी बादशाही को कायम रखा जाए। तो कोई काम ही नहीं होता। मैं कभी किसी को फ़ोन भी करूं तो कोई काम नहीं करता कि असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर बात करती है। ये मुल्क सियासी लोगों ने बनाया, ये मुल्क सियासत के लिए बना, इस मुल्क को चलाने वाले सियासतदान हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने, CSS अफसरान ने
कहा। आज नूर आलम साहब ने कहा कि जी CSS ऑफिसर, मैंने कहा उनको वो दे आर सर्वेंट ऑफ द पब्लिक। तो मैंने कहा कि जनाब उनको ट्रेनिंग में ये कहा जाता है कि पब्लिक तुम्हारी गुलाम है, तुमने अपने रवैये को बादशाहों की तरह रखना है। वो बादशाह बन के चल रहे होते हैं। आप किसी DC के ऑफिस में जाए, आप किसी कमिश्नर के ऑफिस में जाए, वो आपके साथ इस तरह रवैया रखते हैं जैसे वो मालिक हों। तो मैं, ये तालियां मेरे लिए बजी है? अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। है कि जब तक हम अपनी बुनियादों में से इन खून चूसने वाले पैरासाइट्स को नहीं निकालेंगे, हमारा सिस्टम, अब हमें कहा जाता है जनाब ये मुनर्रफ लोग हैं। हम मुनर्रफ नहीं हैं, हमने इस मुल्क की पार्लियामेंट को बचाया है। हम 20 लोगों ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट को सेव किया है। आज वो लोग जो कल असेंबलियाँ छोड़ के गए थे, अब भटक रहे हैं कि हमें असेंबली में वापस लेकर आओ। इसका मकसद है कि हम उस वक्त सही थे और हम आज भी सही हैं। अगर हमने इसाक डार साहब को सुकून से स्पीच करने दी, इसका मकसद ये था कि हम सुनना चाह रहे थे कि वो पाकिस्तान के लोगों के लिए क्या अच्छा कर रहे हैं, इसलिए हमने खामोशी से बैठ के स्पीच सुनी। और हम चाहते हैं ये रवायत कायम रहनी चाहिए असेंबली के फ्लोर पर। और मैं माफ़ी चाहती हूँ उन तमाम रवैयों की जो उस वक्त में हमने किए। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से भी और उस वक्त के जो इसाक डार साहब वो जो थे उन सब से, क्योंकि एक पॉलिटिकल वर्कर को अपना लीडर बताता कि ये करना है। आज 9 मई का जो वाक़या हुआ है उसको पॉलिटिकल, उसके लीडर ने कहा ये करो, तो सिर्फ गरीब का बच्चा क्यों जेल के अंदर है? गरीब का बच्चा क्यों जेल के अंदर है? उसको गाइड करने वालों को लिए पूछो ना। वो गए तहरीके कौन सी इस्तेकाम में पाकिस्तान में गए तो जनाब वो धुल गए। वो नया सर्फ का पाउडर आया है उसमें वो धुल गए। भाई वो तो 9 मई के वाक़े भी शामिल थे वो सारे लोग, उनको आपने क्यों धो लिया? उनको भी लेके जाएं आप उसमें। किस लिए आप लोगों उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं? हम नहीं सपोर्ट करना चाहते ऐसे लोगों को जिसने पाकिस्तान के शहीदों की तौहीन की है। हम शर्मिंदा हैं उन माओं से, हम शर्मिंदा हैं उन माओं से, और ये पार्लियामेंट शर्मिंदा है उन माओं से जो जिनके बेटों के मुजस्समों को फेंका गया और इंडिया हंस रहा था और हम रो रहे थे और हम आज भी रो रहे हैं क्योंकि अभी तक उनको कैफरे किरदार नहीं किया गया। हम चाहते हैं कि उन लोगों के ऊपर केसेस चले, अगर वो ओपन कोर्ट में चलाना चाहते हैं ओपन कोर्ट में चले, लेकिन केसेस चले ताकि कोई फिर ये जुर्रत न कर सके। बस यही मुझे कहना था, क्योंकि मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छी स्पीचेस हुई हैं अपोजिशन से भी, इधर भी उधर भी। होना शोना यही है, हाँ प्री बजट एक इजलास होना चाहिए था। ये सच है कि हमसे भी मुलाकात करते इसाक डार साहब, हमसे भी तजवीज़ें लेते। अभी ख़वातीन के लिए कहा जाता है कि यहाँ पे ख़वातीन MNAs को भी डेवलपमेंट फ़ंड दिया जाएगा, तो हम चाहेंगे कि पाकिस्तान की ख़वातीन MNAs जो बीमारियाँ ख़वातीन में फैल रही हैं, ब्रेस्ट कैंसर स्पेशली और यूट्रस कैंसर फैल रहा है, अभी तो मर्दों को भी ब्रेस्ट कैंसर का हो गया है, तो हम चाहते हैं कि हम इस कैंसर जैसी बीमारी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। अपना फंड बजाय रोडों रास्तों पर इन इंस्टीट्यूशंस को हम दें ताकि आम आदमी के लिए कोई अच्छाई और कोई भलाई हो जाए। और सिंध गवर्नमेंट के लिए मैं सिर्फ ये कहूँगी कि उन्होंने हेल्थ में बहुत अच्छा काम किया है। कई 2018-19 में मैंने कहा था कि वहाँ पे कुत्ते को काट जाए तो वैक्सीन नहीं मिलती। उन्होंने अपनी इस चीज़ को नोट किया, बजाय वो उस पर कुछ और कहते, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया बिलावल भुट्टो साहब की निगरानी में, हेल्थ डिपार्टमेंट में, और अजरा पेशवे साहबा ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं ये कहती हूँ कि हम ख़वातीन MNAs अजरा पेशवे साहबा की शुक्रगुज़ार हैं, इनको के लिए बहुत बहुत अच्छा काम किया है। अगर हम इस फेडरल गवर्नमेंट के बजट में सिंध गवर्नमेंट के लिए आसानियां पैदा कर दें, उनको उनका हक बराबर अंदाज में मिल जाए, तो हम सिंध गवर्नमेंट के अंदर बहुत अच्छा काम भी देखेंगे। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी।